आंसी वाले बाबा का आज भेद खोलने आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले भीड़ दिखा दो भी, हजारों की संख्या में भीड़ है। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा दावा है कि यहाँ पर बाबा जी बिना नाम जाने, ये किसी को नाम नहीं बताते लेकिन फिर भी बुला लेते हैं, बहुत बड़ा दावा है। और हजारों की संख्या में, कैमरा सहयोगी से कहूँ घुमा के दिखा दो भाई, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और हजारों की संख्या में एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनका कोई कोर्ट में केस चल रहा है और इनका नाम लेकर बाबा जी ने बुलाया। ये हाँ जी, मैं बता दूं, ऑन कैमरा ये देख रहे हैं, हाँ जी, कोई इनकी गलती नहीं है। और आप भगवान करे जिस दिन ये जीतेंगे, लकीली सौभाग्य से माँ भगवती ऐसी कृपा करे उस दिन भी आप पाओ और उनके मुख से कहलवाएंगे। कई बार आदमी को लपेट दिया जाता है। आप मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लपेटना, लपेटा गया इनको, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं इनके संग हूँ, भगवान की कृपा होगी और ये केस जीतेंगे। एक बात बताओ जी, सही सही बताना, आपने यहाँ पर किसी को, इनके जानकार को या किसी को नाम बताया आपने? इस तरह है जी, से लेके आई हूँ घर से, अच्छा, बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ। 2 महीने हो गए मैंने कहती ना, किसी को कुछ नहीं, बस बाबा जी का आगे प्रार्थना करी थी हमने। तो अभी 9:30 बजे आए थे, 9:30 बजे आके वहाँ बैठे थे, भजन सुना। फिर उसके बाद गुरुजी जब भी आए हैं बैठे थे। इतनी मैंने तो ये सोचा था इतनी पब्लिक में नाम नहीं आएगा। पहली बार आए हो आप? पहली दफ़ा आया हूँ, वो भी इनका कहने से आया हूँ। तो कल इन मेरे से यहाँ बरवाई थी, तो आज मेरे पास फैक्स आया है जो डायरेक्टर ने मेरे को बुलाया है। मेरे ऊपर गेहूं का, इंस्पेक्टर मैंने बता दिया था, फूड एंड सप्लाई में था, गेहूं का केस था, थेफ्ट का, चोरी का। उसमें 2500 कट्टे चोरी के थे, वो नहीं है, 326 कट्टे एक्सेस दे रखे हैं। कोर्ट में केस चल रहा है इस महीने की 28 तारीख। जो आप सोच कर आए, बाबा जी ने वही लिख कर दिया? हाँ वही बताया, वही लिख के दिया। बाबा जी ने क्या कहा, बरी हो जाओगे? हाँ बाबा जी बार बार ये कहे हैं अभी बरी हो जाओगे, बरी होने के बाद आप आओगे। और थोड़ा इस तरह है, आप एक सनातनी आदमी है, धार्मिक जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, छोटे बड़े की इज्जत करनी चाहिए, ये बाबा जी कहते हैं। ये हमारा सनातन भी, हमारा धर्म भी कहता है। तो बाबा जी ये कनेक्शन कैसे जोड़ा है आपने, ये तो बता दो। ये कनेक्शन कैसे जुड़ा, ये विषय आपका, मेरा नहीं। ये आप देखो ये कनेक्शन कहाँ जुड़ा है। नहीं करते क्या हो आप, ये तो बताओ। भगवान की भक्ति, परमात्मा का नाम, ईश्वर की कृपा। नहीं, मेरी बात सुनो, यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं, मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, कई लोग कहते हैं जिनके रिश्ते नहीं होते यहाँ पर आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, रिश्ते हो जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर जोड़ा आता है यहाँ पर। तो सनातन धर्म में परमात्मा की कृपा है, ये सब भगवान के भक्त हैं। ये भक्ति करेंगे तो भगवान फल नहीं देंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म कर रहे हैं, परमात्मा को मध्य में रख करके साक्षी मान करके, तो भगवान तो कृपा करते ही हैं जी, दया करते हैं ईश्वर। तो ये ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कर्म करेंगे तो परमात्मा फल देंगे। नहीं, श्री बालाजी धाम आंसी में ऐसा क्या है, यहाँ पर लोग आते हैं, उनके रिश्ते हो जाते हैं, सारे काम बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, क्या है ऐसा? गुरु की कृपा है, मैं गुरु के वचन पर हूँ, मैं मनमुखी नहीं हूँ, मैं गुरु के आदेश पर हूँ। तो जो गुरु महाराज ने हुक्म किए, जो गुरु ने कृपा जो बख्शी है, जो आशीष जो दिया, आशीर्वाद जो दिया, वो फलित हो रहा है। लोग आ रहे हैं श्रद्धा भक्ति करके। ये बैठे शांति से, देखो कोई हिल नहीं रहा, चुपचाप बैठे हैं। तो क्या इनकी करुण पुकार भगवान नहीं सुनेंगे? और मैं हमेशा गीता जी पर हाथ रख के इनके बिना कहे मैं वचन देता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया जब तब फलित हो। अभी आपके सामने कह रहे थे कि जैसे ही मैंने संकल्प किया कि मैं चलूँगा, उधर से फैक्स आया, तो कृपा होगी ना शुरू। मैं तो था ही नहीं, मुझे क्या पता कौन क्या सोच रहा है, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। नहीं, ऐसा करते क्या हो भी, 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से आते हैं और 4-4, 5-5 दिन ये बैठे रहते हैं, क्या करते हो साहब, ये तो बताओ। कुछ भी नहीं, बालाजी महाराज की आरती लें, बाबा के दर्शन करें और सत्य भक्ति करें, सत्य रास्ते पर रहें, सत्य पुरुषों का संग करें, सत्य मार्ग पर चलें तो सत्य सत्य होगा, अच्छा ही होगा, बुरा क्यों होगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल, हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, दावा है कि यहाँ पर 3-4 फेरी लगा दो, इस दाम में नौकरी मिल जाती है। क्यों नहीं मिलेगी? मुझे ये बताओ, जब आप सत्पुरुष के संग गए हो, आशीर्वाद फलित क्यों नहीं होगा?
सनातन धर्म में शक्ति है, धाम की अपनी ताकत है, ऊर्जा है। जब ये आएंगे तो इनको रास्ता मिलेगा, 1000% मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। मैं पढ़ा तो मैंने नौकरी पाई। जब आप पढ़ोगे तो डिग्रियां तो मिलनी है। जब परमात्मा के मार्ग पर आप आओगे, सत्य भक्ति करोगे तो फलित होगे 1000%। ऐसी क्या भक्ति होगी भी? आप बढ़िया अफसर थे, 1 लाख के अफसर थे, महीने के लाखों रुपए कमा रहे थे, बाबा बन गए और हजारों लोगों का भला कर रहे हो आप। नहीं, मुझे उस मार्ग पर जाना ही नहीं था। मेरे चित्त में था कि मैंने भक्ति करनी है और मैंने सेवा के मार्ग पर आना है। तो गुरु का हुक्म लगा कि कुछ हो जाए, सेवा नहीं छोड़नी। मैंने नौकरी छोड़ दी। आज कितने लोगों की हाजिरी लगेगी? अब पता नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, लगा हुआ हूँ। आप छोड़ोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ये देखो जी, बाबा जी ने कह दिया और हाजिरी लगाते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हाजिरी लगाने के बाद में यहाँ पर लोगों के नाम बोलते हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग आए हैं और इनका नाम बोलते हैं और नाम बोलकर बुलाते हैं, और वो लोग क्या काम आए हैं वो भी बताते हैं। और वो बताने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की मनोकामना है वो पूरी हो जाती, कि संतान नहीं हो रही। और इसके साथ साथ जो लोग घर से दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाबा जी से एक सवाल और पूछेंगे। बाबा जी, एक छोटा सा सवाल, जिनकी संतान नहीं हो रही, हमारे पास कमेंट आते हैं भी उनको यहाँ आना पड़ेगा या बैठे बैठे कोई नहीं, बैठे बैठे कुछ नहीं, परमात्मा के मार्ग पर आना पड़ेगा, आना चाहिए। वो आएंगे, मैं मंत्र पाठ दूंगा, स्वतः ही बहुत जल्दी मालिक की कृपा होगी, वो संतान लेकर के आएंगे। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।